इन दिनों टीवी पर जहां रामायण महाभारत जैसे पुराने धारावाहिकों का प्रसारण शुरू हुआ, तब से न जाने बीते कितने ही सालों में मन में पसरी उदासी अब दूर हो चली है। जीवन की भागम भाग से अब चारों तरफ शांति सी महसूस हो रही है, क्योंकि रामायण की कथा हर रिश्ते का मर्म बहुत ही खूबसूरती से समझा जाती है। इसके सभी पात्र जीवन के हर आदर्श को प्रस्तुत कर जीवन को सहज सुलभ बनाने की राह दिखाते हैं। रामायण सीरियल इन दिनों सभी लोगों के मन में ज्ञान और प्रेम का दिया जला रहा है। ऐसे समय में जहां न्यूज चैनलों पर तर्क कुतर्क करने वाले प्रवक्ताओं के बीच पूरा दिन बहस छिड़ी रहती है, वहीं इन तमाम खबरिया चैनलों के एंकरों को देखकर भी लगता है कि वक्त आ गया है ताकि फिर से एक बार खबरें केवल खबरों की तरह ही पेश की जा सकें। इनमें अपनी अपनी मन मर्जी से मुद्दों को हवा देने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस पर भी थोड़ी लगाम लगे। आज जहां न्यूज एंकर्स खबरों के बीच किसी न किसी राजनीतिक दल की ओर झुकाव रखकर खबरें बताते हैं, वहीं सलमा जी का वो निष्पक्ष होकर खबरें पढ़ना एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। तब खबरें देखकर मन गुस्से से नहीं भरता था, बल्कि सलमा जी की खबरें देखकर मन गुलाब सा महक उठता था। आज भी जब भी कहीं गुलाब का जिक्र होता है तो मेरी आंखों के सामने गुलाब शब्द को लेकर दूरदर्शन की समाचार वाचिका सलमा सुल्तान के काले लंबे स्ट्रेट बालों में लगा हुआ वो बड़ा सा खूबसूरत गुलाब सामने आ जाता है। उस समय समाचार पढ़ना एक गंभीर और जिम्मेदारी भरा काम हुआ करता था। सलमा सुल्तान की बॉडी लैंग्वेज, सदी हुई भाषा, चेहरे के आकर्षक भाव, धीर गंभीर खनकती आवाज, पूरा देश इनका दीवाना था और टकटकी बांधकर उनके समाचार को देखा करता था। एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए सलमा जी ने बताया, गुलाब मुझे बहुत पसंद है और तब टीवी का नया नया जमाना था। हम खूबसूरत दिखने के लिए नए नए तजुर्बे करते थे कि कौन सी चीज अच्छी लगेगी, क्या लगाएं कि और भी अच्छे दिखें, कैसे साड़ी पहने। क्योंकि मेरे बगीचे में बहुत सारे गुलाब के पेड़ थे, तो एक दिन मैंने पिंक साड़ी पहनी और एक पिंक गुलाब बालों में लगा लिया। एकदम नॉर्मल तरीके से ही न्यूज पढ़कर घर आ गई, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत जबरदस्त आया। मेरी तारीफ में कई टेलीफोन और लेटर आए। अगले दिन फिर दूसरे रंग का गुलाब लगा लिया। फिर एक दिन जब गुलाब नहीं लगाया तो उस दिन वो गुलाब ना लगाना मेरे लिए एक मुसीबत हो गई। फोन और लेटर्स की बाढ़ आ गई। मैंने आज गुलाब क्यों नहीं लगाया। बस फिर उस दिन से मेरे बालों में गुलाब हमेशा सस्ता रहा। गुलाब वाले किस्से के चलते मुझे सलमा जी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा हुई, तो मैंने गूगल करना शुरू किया और जो कुछ जानकारी मिली उसे आपके साथ साझा करने का मन हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सलमा जी हम सभी की बेहद पसंदीदा बाजीगर रही हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं सलमा सुल्तान का जीवन परिचय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सलमा सुल्तान का जन्म 16 मार्च 1947 को हुआ था। उनके पिता मोहम्मद असगर अंसारी कृषि मंत्रालय में सचिव और विद्वान थे। सलमा की एक बड़ी बहन मेमूना सुल्तान, जो कि भोपाल से 4 बार कांग्रेसी सांसद रही हैं। सलमा और मेमूना अफगानिस्तान के शाह शुजा की परपोती थी। सलमा ने अपनी स्कूलिंग मध्य प्रदेश के सुल्तानपुर से की और अपने स्नातक की पढ़ाई भोपाल से की। उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेजी में इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली से की और साथ ही साथ उन्होंने 23 साल की उम्र में दूरदर्शन पर एक न्यूज रीडर के लिए ऑडिशन दिया और चुन ली गयी। उस दौर में प्रतिमा पुरी और गोपाल कौल दूरदर्शन में न्यूज पढ़ने वाले नियमित चेहरे थे, जिन्होंने 15 सितंबर 1959 को अपना परिचालन शुरू किया। दूरदर्शन ने 1965 में 5 मिनट का समाचार बुलेटिन भी शुरू किया। सलमा सुल्तान ने दूरदर्शन पर इंदिरा गांधी की हत्या की खबर सबसे पहले सुनाई थी। अपनी रिटायरमेंट के बाद सलमा सुल्तान ने अपने प्रोडक्शन हाउस लेंस व्यू प्राइवेट लिमिटेड के तहत दूरदर्शन के लिए सामाजिक विषयों पर धारावाहिकों का निर्देशन शुरू कर दिया। उनके धारावाहिक पंचतंत्र से सुनो कहानी, स्वर मेरे मन के और जलते सवाल ने ध्यान आकर्षित किया। 1989 में महाभारत के तुरंत बाद पंचतंत्र सी का प्रसारण किया गया और इस शो ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जलते सवाल महिलाओं के मुद्दे पर एक धारावाहिक था, जिसे 2004 में डीडी न्यूज पर 11 से 14 जनवरी को प्रसारित किया गया। सलमा सुल्तान के पति आमिर किदवई थे, जिन्होंने इंजीनियर्स इंडिया EIL के लिए काम किया था। सलमा एक आयकर आयुक्त साद किदवई और कोरियोग्राफर बेटी सना की मां हैं। सना के 2 पोते भी हैं। साद किदवई ने गेटी खान किदवई से शादी की, जो एक डिजाइनर हैं, और उनके 2 बच्चे हैं, समर और मेहर। साद और गेटी अब BRS नगर लुधियाना में बसे हुए हैं। सलमा जी ने 1967 से 1997 करीब 30 साल तक दूरदर्शन में एक एंकर के रूप में काम किया। वह अब दक्षिणी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रहती हैं। वे सारी संस्कृति बाय सलमा सुल्तान नाम से एक क्लॉथिंग ब्रांड चला रही हैं। तो दोस्तों, ये थी गुलाब वाली सलमा सुल्तान की कुछ महकती हुई गुलाबी यादें।
वो सलमा जिन्होंने खबरों को खबरों की तरह ही पेश किया। काश भी दोबारा अपनी उसी संजीदगी भरे लहजे में चैनल्स पर आकर खबरें देना शुरू कर दें तो खबरें इतनी डरावनी नहीं लगेंगी। तो दोस्तों, एक लाइक हमारी समाचार वाचिका सलमा सुल्तान के नाम पर तो बनता है। आपको सलमा सुल्तान कैसी लगती हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।